हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आपको पता होगा परसों जब अपन ने वीडियो बनाया था फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रात के 12 बजे तक जितनी भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट अपलोड की गई थी उनको अपन ने उस वीडियो में कवर किया था। ये वीडियो उसी के कंटिन्यूएशन में होने वाला है, ये पार्ट 2 रहने वाला है। और उसके बाद जितनी भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की गई हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स की, उसको अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि उन प्रोग्राम्स में क्या क्या कट ऑफ रही है, कितने कितने मार्क्स में आपका सिलेक्शन हुआ है। एंड साथ में हम देखने वाले हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है, उसके ऊपर क्या, अगर अब ये लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उस पर क्या खबरें मिल रही हैं अपन को, और दूसरी की कट ऑफ एनालिसिस कैसा रहा है अपना, और साथ में काउंसलिंग प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन एक्स्ट्रा मांगे जा रहे हैं। और डिफरेंट डिफरेंट मेरिट लिस्ट में जो भी मुझे डॉक्यूमेंट्स देखने को मिले, मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में उन सारी एक लिस्ट प्रोवाइड करा सकूँ आपको, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग प्रोसेस में लेके जाने हैं। और साथ ही अपन फ़ीस पे बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, उन्होंने ये बोला था कि डॉक्यूमेंट का उनका वेरिफिकेशन के बाद उनको पेमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड पेमेंट फेल हो रहा है बार बार। ABC IDs के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं उसका क्या इलाज है, अपन किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चैनल को। एंड आपको कोई भी डाउट है फर्स्ट मेरिट लिस्ट को लेकर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं उनका रिप्लाई दे सकूँ। बहुत सारा प्यार दिया आपने लास्ट वीडियो में, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। एंड इतना ही प्यार बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ में ढेर सारी बधाइयाँ उन सभी को जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही एडमिशन हो चुका है एंड जिनका अभी नाम नहीं आया है बट वो क्लोज़ में है। मैंने बहुतों को बताया भी है कि इतनी तक जा सकती है। तो अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, सेकंड मेरिट लिस्ट जाती है, किसी में थर्ड, किसी में फोर्थ तक जाती हैं। अगर आप पास्ट ईयर के ट्रेंड्स उठा के देखेंगे तो चार चार मेरिट लिस्ट निकाली गई हैं अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं होगा। सेकंड मेरिट लिस्ट में देखते हैं कि आपकी कैटेगरी वाइज कितनी मेरिट लिस्ट गिरती है, आपके कितने मार्क्स गिरते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अभी इंतज़ार ही कर सकते हैं अपन। तो देखते हैं किस तरीके से क्या रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो उस दिन तो ये एडमिशन फ़ेज़ वाली चीज़ नहीं आ रही थी। तो आपने देखा होगा कि फ़र्स्ट फेज़ एक्टिविटीज़ के नीचे ही अब एक नया कॉलम आ चुका है एडमिशन फ़ेज़ का, जिसमें आप अपार ID क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना जो पेमेंट फ़ीस है उसके जस्ट बगल में जो है पे एडमिशन फ़ीस, वहाँ से उसको जमा करा सकते हैं। और साथ में आपको जब आपने अपनी फ़ीस जमा कराएंगे उसके बाद आपको आपकी रिसिप्ट निकालनी रहेगी। उसका रिसिप्ट के लिए जो थर्ड वाला ऑप्शन है प्रिंट एडमिशन रिसिप्ट, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी रिसिप्ट को आप प्रिंट कर सकते हैं। इस पेज तक कैसे पहुंचना है, आप RU की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो वहाँ पे URET PG 2025 लिखा हुआ मिलेगा आपको, न्यू करके वहाँ ब्लिंक कर रहा है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स खुल जाएंगे। जैसे आपका ग्रेजुएशन का UG का आ गया, URET का आ गया आपका, और अपना रूलेट का आ गया, ऐसे बहुत सारे वहाँ मिल जाएंगे आपको। तो आपको URET PG देखना है, उसमें सेकंड नंबर पे फर्स्ट लिस्ट के अंदर ही। उसको जैसे ही ओपन करेंगे तब ये वाला पेज ओपन होगा और यहाँ से आप अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं ऊपर, और बाय प्रोग्राम भी चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका जो पेमेंट का है वो यहाँ से आपका पेमेंट का जो होगा। बट बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन नहीं कराया और वो सीधा ही पेमेंट कराने लग गए। ये प्रोसीजर गलत है। आपको पहले आपकी मेरिट लिस्ट चेक करनी है, जो भी प्रोग्राम से आप डील कर रहे हैं जिसमें आप हैं उसकी आपको सबसे पहले आपकी मेरिट लिस्ट चेक करनी है। अगर उसमें आपका नाम है तो बहुत सारी मेरिट लिस्ट में कैटेगरी वाइज उनको टाइम अलॉटेड कर दिया गया है। जैसे अनरिजर्व के अंदर इतने मार्क्स आए हैं आपको, तो उनका टाइम जैसे सुबह 11 बजे हो गया, बाकी के जो बच्चे हैं उनका 2 बजे से हो गया। तो ऐसे टाइम अलॉट कर रखे हैं। अब ये हर मेरिट लिस्ट में फॉलो नहीं हुआ है, तो आपको मेरिट लिस्ट बाय मेरिट लिस्ट आपको देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आपको किस समय बुलाया गया है। ज़्यादातर तो 8 से लेकर 10 तारीख तक बीच में चल रहा है, बट कुछ में ये टाइम अलॉट की गई हैं चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको मूव करना है। पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन कराना है। आपको पूरी लिस्ट मैंने लास्ट वीडियो में प्रोवाइड की थी। बाकी मेरिट लिस्ट में जैसे जैसे आ रही है डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स की, तो वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं और वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आपको मेरिट लिस्ट से ही पता लगेंगे। मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में जो जो नए नए डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं तो उनको मैं इंक्लूड कर सकूं इसके अंदर। बट एक होता है ना कि क्लैरिटी के लिए आपको मेरिट लिस्ट ही चेक करनी पड़ेगी, उसके अंदर आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स उसको देख सकते हैं, उसकी पूरी लिस्ट तैयार कर सकते हैं और वो आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। बट टू बी एट सेफ साइड मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसकी 2 फोटो कॉपीज़ का सेट बना के लेके जाएँ, क्योंकि वहाँ डिफरेंट फॉर्म्स अगर भरने पड़ते हैं तो आपको बोलते हैं कि फ़ोटो कॉपीज़ लगानी पड़ेंगी उसके अंदर।
तो आपको फ़ोटोकॉपीज़ का सेट रहेगा, क्योंकि वहाँ से फ़ोटोकॉपी करवाना बहुत आपको दिक्कत हो जाएगी और टाइम आपका निकल जाएगा इस चीज़ों में। तो पहले से ही 2 सेट तैयार कर लीजिएगा अपने ओरिजिनल्स के। एंड उसके बाद जैसे आपका डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद वो आपको बताएंगे कि अब आप अपना एडमिशन फ़ीस जो है वो जमा करा सकते हैं। तब आपको अपनी एडमिशन फ़ीस जमा करानी है। कुछ में तो क्या होता है कि कुछ प्रोग्राम्स के अंदर तो क्या होता है कि वो बोल देते हैं आपको कि आपको एक बैंक से डीडी बना के ला के देना पड़ेगा, बट कुछ में बोल रखा है कि आपको अपार आईडी क्रिएट करके ऑनलाइन जमा कराना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे जो फैकल्टी हैं जो आपका वेरिफिकेशन करेंगे डॉक्यूमेंट्स का, उनसे पता लगेगा आपको ये। और पेमेंट आपको डॉक्यूमेंटेशन के वेरिफिकेशन से पहले नहीं कराना है, डॉक्यूमेंटेशन के वेरिफिकेशन के बाद ही आपका जो पेमेंट होगा। ओके, इसके बाद अपना जो देख लेते हैं मेरिट लिस्ट किस किस की आई है। और जैसे ही आप अपना मेरिट लिस्ट इसमें जो है फर्स्ट के अंदर मेरिट लिस्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं, तो आपका ये विंडो खुलता है जो अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। यहाँ पे राउंड 1 अब मेरिट लिस्ट भी डिफरेंट निकलती है। जैसे मैंने बताया आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, फिर थर्ड आएगी, फिर फोर्थ आएगी। तो उनको राउंड में बांटा गया है। तो अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकल रही है, तो उसके लिए राउंड 1 पे आप क्लिक करेंगे। एंड जैसे क्लिक करेंगे आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी डिफरेंट प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग। एंड वहाँ पे बगल में व्यू पीडीएफ करके है, तो उसको आप ओपन करेंगे तो पूरी ही जो मेरिट लिस्ट है उसको एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद जो एमए ड्रामेटिक है उसकी जो मेरिट लिस्ट है वो निकाल दी गई है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, जिसमें जनरल की 57.85 रही है, काफ़ी अच्छी रही है जनरल की। एंड ओबीसी अपन को देखने को मिलता है 46.10% पे सिलेक्शन हुआ है, एससी की 52.45%, एसटी की 36.42%, पीडब्ल्यूडी की 55.93% रहा है, और एमबीसी की 52.80% इसकी कट ऑफ रही है फर्स्ट मेरिट लिस्ट की। इसके बाद अपना एमए एमएससी साइकोलॉजी की भी रिलीज़ कर दी गई है, जिसमें अनरिजर्व की काफ़ी हाई देखने को मिली है 81.62, और ओबीसी की भी काफ़ी हाई देखने को मिली है 73.23, एससी की 57.33, एसटी की 56.06, एमबीसी की 56.27, ईडब्ल्यूएस की 77.57 एंड आउटराइट 58.77। अभी जो मार्क्स हैं ये परसेंटेज के बेसिस पे, मैंने आपको बताया था बाकी वीडियोज़ के अंदर भी कि 70% जो रहता है आपका यूरेट पीजी का रहता है, और 30% आपको ग्रेजुएशन से इसका वेटेज निकाला जाता है। और आपको कोई अगर वेटेज अलग मिल रहा है, कंसेशन अलग मिल रहा है, तो वो इसमें अलग से ऐड होता है। तो उस परसेंटेज के बेसिस पे ही ये कट ऑफ निकाली जाती हैं। और तो ये जो मार्क्स आपको दिख रहे हैं 81.62 अनरिजर्व के, ये परसेंटेज में है, ठीक है। ये आपका यूरेट पीजी का स्कोर नहीं है, इसमें आपका जो 30% ग्रेजुएशन का स्कोर है, अगर कोई कंसेशन वाली चीज़ कुछ आपने मतलब करी है, तो वो चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगी। इसके बाद एमए इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा पूछा गया सवाल कि एमए इकोनॉमिक्स की कब आएगी। एमए इकोनॉमिक्स की रिलीज़ हो चुकी है, जिसकी जनरल की 55.35 काफ़ी अच्छी, काफ़ी बैलेंस देखने को मिली है। एंड इतनी ज़्यादा हाई देखने को नहीं मिली। पेपर ही अपने देखा था इकोनॉमिक्स का, थोड़ा टफ रहा था इस बार, इतना ज़्यादा टफ नहीं कह सकते बट ईजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो। कुछ क्वेश्चन थे जो काफ़ी टफ आए थे, एंड उसके कारण ही अपन को इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो काफ़ी मतलब एवरेज देखने को मिली है, ज़्यादा कुछ इतना ख़राब नहीं गई है या कि ज़्यादा हाई देखने को नहीं मिलती है। तो जनरल का इसमें 55.35 रहा है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, ओबीसी का 44.68, ईडब्ल्यूएस का 43.18, एमबीसी का 29.81, एससी का 39.15 एंड एसटी का 43.53। इसके बाद एमए इंग्लिश, आप लोगों ने बहुत लोगों ने पूछा कि इंग्लिश की कब तक आएगी। मैंने आपको बताया था कि 1-2 दिन में आ जाएंगी। एमए इंग्लिश की भी अभी रिलीज़ कर दी गई है मेरिट लिस्ट, जिसका अनरिजर्व की 64.48 रही है, थोड़ी हाई की तरफ मैं कहूँगा इसको। सेकंड इसकी मेरिट लिस्ट आ सकती है, उसके अंदर थोड़ा नीचे गिर सकती है। और ये मैंने आपको बता दिया था कमेंट्स के अंदर कि कितना कितना आपका सेव स्कोर रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर कुछ ज़्यादा ही कम है और सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट में आपका नहीं बनेगा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एज अ सेफ़ ऑप्शन आप जो कॉलेजेस हैं, डिफरेंट कॉलेजेस, उनको देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सभी के एडमिशन प्रोसेस अभी चल रहे हैं। यूरेट पीजी का प्रोसेस थोड़ा जल्दी शुरू हो गया था, बट अभी देखने को मिल रहा है कि डिले हो ही गया है। तो इसके कारण अगर यहाँ एडमिशन नहीं होता आपका, तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन रहे कि आप बाकी कॉलेजेस के अंदर अपना मतलब साल ख़राब होने से बचा सकें वहाँ एडमिशन लेके। तो एज अ बैकअप ऑप्शन आप वो चीज़ भी देख सकते हैं। साथ में से अपन ओबीसी का देखते हैं तो 58.54 रहा है, एससी का 50.90, एसटी का 56.89, ईडब्ल्यूएस का 59.29 और एमबीसी का 50.41। एक चीज़ और मुझे बोलनी थी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप ईडब्ल्यूएस के लिए लगा सकते हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने ये गलती करते हुए मैंने देखा कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा है, उन्होंने सीधा ही आपका जनरल या अनरिजर्व के अंदर अपना फॉर्म भरा हुआ है। तो आप अगर आप अगली बार इसको यूरेट पीजी का देते हैं, इस बार आपका नहीं हुआ या किसी भी कारणवश नहीं हो पाता, मैं नहीं कहूँगा कि आपका नहीं होगा, बट अगर किसी भी कारणवश अगर नहीं हो पाता है और या फिर आगे जाके आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम भरते हैं, राजस्थान के अंदर आप बिलोंग करते हैं और राजस्थान में ही आप कोई एग्ज़ाम ऐसा दे रहे हैं,
तो आप EWS का सर्टिफिकेट ज़रूर लगाइए। ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है अनरिजर्व और EWS के अंदर, बट ये एक एक मार्क्स आपको सिलेक्शन करवा देते हैं। तो अगर आपने EWS का सर्टिफिकेट नहीं करवा रखा है, एलिजिबल हैं आप, तो प्लीज़ बनवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था और मैंने उनको यही बोला है कि आप लोगों ने EWS का सर्टिफिकेट क्यों नहीं बना रखा है इसके अंदर। तो ये काफ़ी आपको हेल्प कर देता है, एंड बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के अंदर भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी EWS से। तो प्लीज़ इसका सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिए। इसके साथ MA MSc जियोग्राफी का भी अगेन बहुत सारे सवाल पूछे गए थे इसके अंदर, तो इसकी भी जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ कर दी गई है। अनरिजर्व की थोड़ी हाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई बोल सकते हैं इसके अंदर रही है, 74.50% रहा है। OBC का 69.97% एंड SC अपन को 56.99, ST 69.77, MBC 72.26 एंड EWS 70.03। आप देख सकते हैं अनरिजर्व और EWS के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये 4 मार्क्स आपको सिलेक्शन करवा देते हैं। तो अगर आप EWS का करवा सकते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज़ आपका सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ये आप अपने पास के ई-मित्र केंद्र में जाके आप बनवा सकते हैं। शायद 500 रुपीज़ या उससे भी कम रुपीज़ लगते हैं इसके बनाने के, और 1 साल की वैलिडिटी के लिए सर्टिफिकेट बनता है। हर साल आपको मार्च से पहले इसको आपको रिन्यू कराना पड़ता है। तो उसकी पूरी डिटेल आप चाहिए तो आप अगर आप चाहते हैं EWS से पूरी डिटेल मिले आपको, तो आप मुझे बता दीजिएगा, इस पर एक डिटेल वीडियो अपन बना लेंगे। बट अगर आप किसी ई-मित्र केंद्र पे जाते हैं तो वहाँ भी आपकी इसको डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद MCOM की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट के ऊपर अपन ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। इस बार जो लेटेस्ट जो लिस्ट आई है उसके अंदर वेटिंग लिस्ट रिलीज़ की गई है, जिसमें OBC जो है उसके अंदर 53.32 से 43.65 के बीच में जो बच्चे रह रहे हैं उनको उस लिस्ट में रखा गया है, और अनरिजर्व के अंदर 82.43 हाईएस्ट और लोवेस्ट में 55.47 के बीच में जो बच्चे रह रहे हैं उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। अब इसका क्या रहता है, किस तरीके से सेकंड मेरिट लिस्ट निकलती है, वो जैसे जैसे आती रहेगी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा। बाकी अब बात कर लेते हैं अपनी सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में ही। एक्चुअली अब बात छिड़ी है तो अभी तक सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में कोई इतनी इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। मैंने कोशिश किया पता करने का, बट अभी कोई इतनी क्लैरिटी है नहीं कि कब तक आएगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वीक में ही शायद सेकंड मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिल जाए, बट अभी कुछ कहना मतलब जल्दबाजी होगा कि कब तक आ सकती है। तो अभी हाल फिलहाल मेरे पास इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है, आपको कितना वेट करना पड़ सकता है। शायद आपको 2-4 दिनों में देखने को मिल जाए, शायद 1 हफ्ते का वक्त लग जाए। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ है तो ये एज अ बैकअप ऑप्शन आप डिफरेंट कॉलेजेस को कांटेक्ट करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपके पास पता रहे कि अगर यहाँ पे नहीं हो पाता है तो आपके पास एक ऑप्शन रहे, वहाँ पे आपका साल ख़राब ना हो पाए। अदरवाइज़ अगर आपका इस कारण आपको ड्रॉप लेना पड़ता है या फिर एडमिशन बाहर के कॉलेज में बंद हो जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं साल का नुकसान लग जाएगा, जो गलत हो जाएगा। तो प्लीज़ उस चीज़ को आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ये डिसीजन जो है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बाकी अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया है और आपका स्कोर पास में है तो डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए। आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों ने अपने स्कोर बताए भी थे, तो मैंने उनको गाइड करने की कोशिश करी, जितना भी मेरे को खबर मिल पाए, जितना पता लग पाया एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, मैंने उनको गाइड करने की कोशिश करी कि आपका सेफ स्कोर है नहीं है। अगर आपको भी ऐसा डाउट है फर्स्ट लिस्ट में आपका नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अपन इस पर बात कर सकते हैं। आप मुझसे इंस्टा पे जुड़ सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं इसके ऊपर। तो जैसा भी रहेगा मैं आपको पूरा अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूँगा कि आपका कितना है, कितना स्कोर, मतलब कितना आपको वेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, उसमें लिस्ट में आ सकता है नहीं आ सकता। अपन फैक्ट्स के ऊपर बैठ के पूरी बात कर सकते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये अभी तक लिस्ट आई है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है फर्स्ट मेरिट लिस्ट की, अगर आप इस चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में, तो प्लीज़ बताइएगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। और बहुत सारे बच्चों का कल से मैसेज आ रहा था एक चीज़ और कि जैसे डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन हो गया था उनका, उसके बाद जब वो पेमेंट करने जा रहे थे तो पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी। कभी ABC ID वो क्रिएट करके जो लगा रहे थे वो हो नहीं रही थी, नई क्रिएट करी हुई थी तो वो लग नहीं रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा पेमेंट में प्रॉब्लम देखने को मिली थी। कल काफ़ी ज़्यादा रश भी था, कल रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हुए हैं तो काफ़ी बिज़ी रह रही थी साइट, तो मैं खुद एक्सेस नहीं कर पा रहा था वेबसाइट को। अगर आपको पेमेंट में प्रॉब्लम आती है तो देखो 10 तारीख तक ही दिया है, पता नहीं आगे डेट बढ़ेगी फ़ीस की नहीं बढ़ेगी, किस तरीके से क्या रहता है। एंड तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कि आप आज भी अगर ट्राई कर रहे हैं तो आपको पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको बोलूँगा कि प्लीज़ एज़ सून एज़ पॉसिबल जैसा हो पाए अपने डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करिए, उनसे बात कीजिए कि पेमेंट करने में ये प्रॉब्लम्स आ रही है तो किस तरीके से पेमेंट करना है, वो आपको अच्छे से इसमें गाइड कर पाएंगे। बट आपको ये चीज़ उनको एज़ सून एज़ पॉसिबल, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है अभी भी, तो आपको उनको बतानी पड़ेगी। एंड इसके साथ ही एक चीज़ और मुझे बात करनी थी।
हाँ जी, इसके साथ एक चीज़ और मुझे बात करनी थी कि जो 8 से 10 तारीख का जो टाइम दिया गया है आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आने का, 7 तारीख को जितनी आनी थी आई, 8 तारीख को आई, और 10 तारीख तक आपको बता रहेगा पेमेंट का। बहुत सारी मेरिट लिस्ट है जो अभी तक आई नहीं है, लॉ की अभी तक रिलीज़ नहीं की गई है, एमसीए की नहीं आएंगे, तो उनका क्या रहेगा? 10 तारीख अगर निकल गई तो क्या? देखिए, ये जो टाइम दे रखा है ना 8 से 10 तारीख का, ये सिर्फ उन्हीं के लिए दे रखा है जिनकी मेरिट लिस्ट अभी जारी कर दी गई है। ओके, अगर आपकी मेरिट लिस्ट अगर इन दिनों के बीच में आ जाती है, आज आ जाती है शाम तक या कैसे भी रहता है, तो आपको जो टाइम पीरियड रहेगा ना कि आपको कब तक फ़ीस जमा करानी है, कब तक आपका डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन रहेगा, वो टाइमिंग की डिटेल्स आपको मेरिट लिस्ट में मिलेंगी। ये ये वाली जो चीज़ें हैं जो अभी प्रोवाइड कर रखी है 8 से 10 की, ये अभी जो मेरिट लिस्ट रिलीज़ हुई है ना उनमें है। अगर फॉर एग्जांपल अगर अपन सोच के चलें कि 10 तारीख के बाद में अगर कोई मेरिट लिस्ट आपकी रिलीज़ होती है, ठीक है, अब आपको लग ही रहा है कि लॉ का, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, लॉ डिपार्टमेंट की अगर मेरिट लिस्ट बाद में निकलती है, अभी ये कुछ सीन भी दिख नहीं रहे हैं कि उसके आते हुए, तो अगर 10 के बाद वो आ रही है, ठीक है, तो उसका जो टाइमिंग रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, उसकी पूरी डिटेल आपको उसकी जो मेरिट लिस्ट आएगी ना उसके अंदर रहेगी। वो आपको खुद बताएंगे कि आपका इतने टाइम के बीच में आप अपना डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन करा सकते हैं और इतने टाइम में अपनी फ़ीस जमा करा सकते हैं। तो इस तरीके से वो पूरी चीज़ फॉलो होती है। तो प्लीज़ घबराइए मत कि अगर 10 तारीख निकल गई तो क्या होगा, आपकी मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आई है। बहुत सारी मेरिट लिस्ट है जो उसमें डिले देखने को मिल रहा है, उसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि फाइनल ईयर के जो रिज़ल्ट हैं, बहुतों में तो एग्ज़ाम्स ही नहीं हुए हैं अभी तक, एंड आपके जो फाइनल ईयर के रिज़ल्ट हैं वो आए नहीं अभी तक, रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं अभी तक, तो इसीलिए इनमें डिले देखने को मिल रहा है। एंड कितना टाइम लग सकता है मुझे खुद अभी आइडिया नहीं है इन चीज़ों का, कोई खबर कहीं भी कुछ अभी मिल नहीं पा रही है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है इसके अंदर, कोई कुछ बोल रहा है, और वो चीज़ें मैं पास ऑन करूँ तो एक कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगा। तो अगर जब तक खबरें क्लियर नहीं होती हैं, कंफर्म नहीं होती है, तब तक मैं उससे वीडियो नहीं बनाता हूँ। और जैसे खबर मतलब लेट आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंफर्म्ड आए खबर, तो मेरी वही वही कोशिश रहती है कि खबर एक बार कंफर्म हो जाए तभी मैं आपको पास ऑन करूं। तो अभी तक इसमें कोई क्लैरिटी आई नहीं है, जैसे ही आएगी मैं आपको बता दूंगा। एंड चलिए, तो आज के लिए सेशन में इतना ही। और फिज़िकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का जैसे मैंने बताया आपको, एक चीज़ और रह गई, मैंने बताया था आपको कि कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरिट लिस्ट में मांगे गए हैं, तो उसमें मुझे बात करनी थी। एक तो आपका ओरिजिनल 10th की मार्कशीट, ओरिजिनल 12th की मार्कशीट, आपका यूजी की मार्कशीट, आपकी मार्कशीट जितनी भी है ना आपकी 10 से लेकर अभी तक, आपको सारी मार्कशीट्स लगानी है इसके अंदर। ओके, आपका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप क्लेम कर रहे हैं इसके अंदर, आप किसी कैटेगरी से फॉल करते हैं जहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको ओरिजिनल लेके जाना है। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट टू क्लेम वेटेज, अगर कोई आप वेटेज क्लेम कर रहे हैं, कंसेशन क्लेम कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट आपको मिले होंगे, कोई सर्टिफिकेट आपने बनाया होगा, वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है ओरिजिनल में। बोनाफिडे सर्टिफिकेट हो गया। अब ये एंटी रैगिंग एफिडेविट्स के बारे में भी एक जिक्र मिला है काफ़ी मेरिट लिस्ट के अंदर, तो ये चीज़ ना बहुत सारी जो मेरिट लिस्ट में मांगी नहीं गई है, बट कुछ मेरिट लिस्ट में मांगी गई हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार मेरिट लिस्ट को गो थ्रू करेंगे, आपके जो भी प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे जाके आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। मेरे को जितनी मिली, मैंने ओवरऑल जितना मिल पाया मैंने उनको इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी है। बाकी आपका टीसी, सीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप पहले किसी और यूनिवर्सिटी से थे और आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, तो इसकी डिटेल भी आपको मेरिट लिस्ट में मिल जाएगी। और कोई अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको लगता है कि वो चीज़ आपको लगाना ज़रूरी है, तो वो आपको इसमें लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे अगर आपको लगता है कि आपको फ़ीस में कंसेशन चाहिए, तो एक इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट बनता है, तो अगर आपके पास वो है तो आपको वो लाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपको लगता है कि रेलेवेंट हैं तो आपको वो लाने पड़ेंगे। बाकी अगर आपके कोई भी सवाल हैं सेशन को लेकर, फर्स्ट मेरिट लिस्ट को लेकर, यूरेट पीजी 2025 को लेकर, या किसी भी एग्ज़ाम से लेकर, तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आप मुझसे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा भी होगा मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा आपको असिस्ट करने का, आपको गाइड करने का। अगर इस सेशन में कोई गलती हो गई हो मुझसे, या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। एंड अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। एंड हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए। काफ़ी ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, काफ़ी नया है चैनल, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितनी मेहनत हो सकती है मैं आपको जैसे जैसे खबरें मिलें आपको फटाफट वो चीज़ें रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप वो चीज़ों में पीछे ना रहें। आपको ऐसा ना हो कि आपको वो चीज़ खबर ना मिल पाए और उसके कारण आपको नुकसान लग जाए। आरयू के अंदर ज़्यादातर बच्चों के साथ यही होता है कि खबर आ नहीं पाती है बहुत तक, तो इसी का यही पर्पस था इस चैनल को बनाने का भी। सिर्फ आरयू का ही नहीं, बाकी जितने भी स्टेट्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जुडिशियल से रिलेटेड हो, लॉ से रिलेटेड हो, या कोई भी एग्ज़ाम्स हो, उनकी खबर मैं आपको आप तक पहुंचा सकूं। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है चैनल, आप चाहते हैं कंटिन्यू रहे,
तो आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को। एंड आपको कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।